बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक खुदा, एक नबी, एक कुरान है, फिर क्यों कश्म में मुसलमान है। ये थे ऋषि पांडे, बहुत ही कमसिन शायर, बहुत खुशगलू, बहुत खूबसूरत अंदाज, काफ़ी मुतासिर और महसूस किया आपको। ऋषि पांडे फिर आएंगे, बहुत जल्द मुशायरे की कार्रवाई शुरू होने वाली है। बस एक दो तकरीरें होंगी, उसके बाद बाकायदा मुशायरे का सिलसिला शुरू होगा। ऋषि पांडे को एक बार फिर हम लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं इसके बाद ही आज के इस शानदार और ख़ूबसूरत इजलास, जिस ज़ात और जिस शख्सियत ने इसका इनेकाद किया है, जनाब तहज़ीबुल हसन साहब, नाम भी अच्छा और काम भी अच्छा, तहज़ीब भी हैं और हसन भी हैं, इत्तेहाद मिल्लत के अलंबरदार भी हैं और एक खूबसूरत इजलास के सजाने के ज़िम्मेदार भी हैं। बहुत खूबसूरत इजलास, बहुत अजीमुशान ये मजलिस मुनक़्क़िद की है जनाब तहज़ीबुल हसन साहब ने। इस्तक़बाल या तकरीर के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब तहज़ीबुल हसन साहब को, वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और इस्तक़बाल या तकरीर पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। फ़र्ज़ंदान तौहीद, आशिक़ान रसूल, शमे रसालत के परवानों, आज के हमारे इस जलसे की सदारत फरमा रहे जनाब निहाल साहब, हमारे मेहमान खुसूसी हमारे झारखंड के वज़ीर CP सिंह, मेहमान खुसूसी आयतुल्लाह ख़ामेनाई के नुमाइंदे ख़ास आग़ाए महदवीपुर और आयोग के अक़लियती कमीशन के अध्यक्ष माननीय मोहतरम कमाल भाई, और ये इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का गुलदस्ता। यहाँ ना आज कोई देवबंदी है, न कोई बरेलवी है, न कोई शिया है, न कोई सुन्नी है, बल्कि सब एक इत्तेहाद की शमा बन के जमा हुए। आज रांची का ये जलसा, मैं जितना शुक्र अदा करूं अपने रांची वालों का कम है, उलमा का जितना अदा करूं कम है, कि मैं 2000 में जब आया था तो आगा तक मैसेज पहुंचना चाहिए, ये यही रांची था कि 2000 में जब जलसा किया था तो कहीं पोस्टर लगाया तो फाड़ा गया, कहीं पे कहा गया मत जाओ, मगर सारी साजिशें नाकाम हो गईं। कलमे वालों ने कहा कि नहीं, अब इख्तलाफ का वक्त नहीं है, इत्तेहाद का वक्त है। अब अगर कोई हमारे दरमियान इख्तलाफ की बात कर रहा है तो अमेरिका का एजेंट हो सकता है, हिंदुस्तान का एजेंट नहीं हो सकता। लिहाजा आज हमने मैसेज, एक पैगाम दिया है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं अपने वजीर की तारीफ करता हूं, CP सिंह जी की। मैंने जब भी बुलाया, जहां भी बुलाया, जिस वक्त भी बुलाया, मैं बेझिझक ही आए। कुछ लोगों ने मुझे कहा लगता है CP सिंह आपको पैसा देते हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आज 18 साल के अरसे में CP सिंह साहब से मैंने न 10 रुपया मांगा है, न 10 रुपया इन्होंने दिया है, मगर मैं इंसानियत का पुजारी कल भी रहा हूं, आज भी रहूंगा, कयामत तक रहेगा। धर्म आड़े नहीं आता, इंसानियत आड़े आती है, मोहब्बत आड़े आती है, पैगाम आड़े आती है। सबसे बड़ा इंसान वही है जो इंसान की आवाज पे लब्बैक कहता हुआ इत्तेहाद की दावत को दे दे। यहाँ न कोई सियासी पार्टी का मसला होता है, न कोई मसलक का फैसला होता है। हम ये बताना चाहते हैं, हिंदुस्तान मसलक का गुलदस्ता नहीं है, इंसानियत का गुलदस्ता है। ज़ाते नाम मोहम्मद पे इंसानियत का गुलदस्ता जमा होके अंजुमन प्लाजा में पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है। सुनो, जहां रसूल की बात आएगी, कलमे की बात आएगी, कुरान की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी, कल भी एक थे, आज भी एक है, हमेशा एक रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि आज मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब गवाह हैं, मौलाना ज़ियाउल हुदा साहब, मौलाना असगर मिसबाही साहब, मौलाना
तौफीक अहमद कादरी साहब, हमारी जब मस्जिद की बुनियाद पड़ी 2007 में, मैं मैसेज देना चाहता हूं रांची के आवाम को। तो मैंने कहा यह मस्जिद मसलक की बुनियाद पर नहीं बनाई जाएगी। इस मस्जिद की ईंट नदवी भाई एक देवबंदी आलिम रखेगा, एक बरेलवी आलिम रखेगा कमाल भाई, एक शिया रखेगा, एक बोहरी रखेगा, एक जमात इस्लामी रखेगा। इलियास भाई मौजूद थे, मैंने हर मकतब फिक्र के उलमा से एक एक ईंट रखवाई। अब जब इफ्तिताह का मसला आया तो मैं सोच रहा था नमाज तो मैं पढ़ाऊंगा, ये आखिर मैसेज कैसे जाएगा। तो अपने मस्जिद में मैंने 7 मेहराब के उसमें 7 ताक बनाए, हर उलमा से एक शमा रोशन कराई, हर उलमा को दावत दी, आओ एक शमा करो। अब यह पता चला शमा का मजहब नहीं होता, शमा कल भी इत्तेहाद का पैगाम था, आज भी इत्तेहाद का पैगाम है, कल भी इत्तेहाद का पैगाम रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी रांची की आवाम का, शोरा का, उलमा का। आज हजरत मौलाना अब्दुल्ला कासमी जो इकरा मस्जिद के खतीब है नाम, और पहलू में यजीब गुलदस्ता अल्लाह ने सजाया है, उधर मदीने वाला है, इधर इकरा वाला है, कहीं फातिमा वाला है, कहीं पे बिनात वाला है, कहीं पे इस्लाम वाला है। और आज इस जलसे में हमारे वजीर गवाह बनेंगे। ये जलसा मैंने मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए सजाया है। यही वजह है कि आज ऋषि पांडे जैसा है, शंकर कैमूरी जैसा आदमी हमारे स्टेज पे आकर मदह रसूल करके जमाने को पैगाम दे रहा है कि देखो साते रसूल पे एक हो जाओ। इसलिए रसूल रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे, ऐसा नहीं है मुसलमानों के लिए रहमत बन के आए थे, इंसानों के लिए आए थे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, सबके लिए मेरा नबी कल भी आइडियल था, आज भी आइडियल है, कयामत तक आइडियल रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिलखुसूस हमारे मेहमान आगे महदवीपुर साहब का, शोरा का, नाजिम जनाब अक्षिवास्ती साहब, जनाब कदर पारवी साहब, मायर साहब, शंकर साहब, हमारे चंदन भाई। अभी तो मैंने एक छोटा सा नमूना पेश किया है, यकीन माने 3 रात बैठना पड़े तो आपको बैठना पड़ जाएगा। ऐसे शोरा आपकी बस में तशरीफ लाए, महसूस कीजिएगा इंशाअल्लाह कि कैसे कैसे शोरा आए हैं। मगर मैं आज एक बात मैसेज रांची की पैगाम को दे के जाना चाहता हूं। मुझे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इंसान की कदर नहीं होती, उसकी अखलाक की कदर होती है। मेरे साथ तशरीफ लाए, आपका खैर मकदम है। बस एक बात आखिर में कहता चलूं, चूंकि हमारे सीपी सिंह को भी बोलना है, कमाल खान भाई को तो भी रोकेंगे चूंकि गार्जियन है जलसे के, इसलिए इनको रोकेंगे कि अभी रहिए, कुछ देर तक हमारी क्षमा रहे। उसके बाद आपके मेहमान खुसूसी जो आए हैं मेन मकसद से पैगाम देने, उन्हें सुनिए। उसके बाद शोहरा की तवील लिस्ट होगी, इंशाअल्लाह आप होंगे, ये बज़्म होगी। बस एक बात मैं आखिर में कहता चलूं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज इस मुल्क की तरक्की में भी हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा तामुन रहा है और कल भी रहेगा। इसलिए रहेगा कि इस्लाम इस बात का पैगाम देता है कि वो आदमी वफादार नहीं हो सकता मजहब के प्रति जो अपने मुल्क के प्रति वफादार ना हो। यही वजह है कि इतनी वफादारी का पैगाम मौलाना अबुल कलाम आजाद जो पहले वजीर तालीम रहे हैं, जहां पे आज अहद लेकर के अंजुमन इस्लामिया के तारीख साल हॉल में आज अहद लेकर के उठेंगे। सुन लो, अगर किसी भी मुल्क में या पाकिस्तान का एजेंट पैदा हो सकता है, हमारे भारत में पाकिस्तान का एजेंट पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम अमन पसंद कल